भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। जीते रहो। बेटा, जिस तरह फेरू में अपने पति का हाथ थामा था, उसी तरह सारी जिंदगी उसका हाथ थामे रखना। कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। अरे बस 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 बेटा, एकदम राजा नल और दमयंती की जोड़ी लग रही है। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अरे गौरी जी, हम उर्मिला के लिए जो कंगन लाए थे वो तो हम गाड़ी में भूल गए। हम अभी लेकर आते हैं। मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ छुपे बैठे हो। मैंने लड़की को उठा लिया है। काम है, निकल लो यहाँ से। कैसे उठाया तुमने लड़की को? अरे यार, पूरी राम कहानी यही सुनोगे क्या? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये बहुत छटपटा रही थी। पता नहीं बेहोशी की दवाई ने कितना असर किया है, कितना नहीं। अगर इसे होश आ गया तो हम फंस जाएंगे। चलो निकल लो यहाँ से। अरे लगता है लड़की को होश आ रहा है। चलो चलो निकलो। मुबारक हो जगन्नाथ जी, आखिर आपका सपना पूरा हो ही गया। सब आप ही की कृपा का प्रसाद है। आपकी मदद के बिना ये सब संभव नहीं था। आपने जो कुछ किया। बस। हमने इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया। भाई हमारा भी बेटा है, कल को उसकी भी शादी होगी। फिर क्या पता हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए। अरे आप हुक्म कीजिएगा, हम अपनी जान लड़ा देंगे। वो तो है। अब तो उर्मिला भी बड़े घर में ब्याह गई है। अगर शौर्य की शादी के लिए हमें उसकी जरूरत पड़े तो वो भी हमारे काम आ सकती है ना? माफ कीजिएगा मालिक, घनसू को दोनों आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। इसे मोतियाबिंद हो गया मालिक। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मालिक आप बहुत दयालु हैं। भगवान करे आपकी बेटी को किसी की नजर ना लगे। नजर तो तब लगेगी जब वो किसी को नजर आए। हमने जवाहर ठाकुर की लड़की नहीं, सोने की मुर्गी उड़ाई हमने। अब हम लोगों की ऐश होगी। चलो
बच गए भाई। जवाहर जी को जरा भी शक हो जाता ना तो हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाते। लेकिन अब तो माल कमाएंगे ही। जवाहर जी के छोकरे जो हमारे पास है। अरे ये बहुत छटपटा रही है ये लड़की। पहले इसको सुनाना पड़ेगा। अरे जल्दी करना। कर रहा हूं। अरे जल्दी भाग। आराम से। हाँ बेटा, ये तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। नंदू, आपको जैसी दुल्हन चाहिए थी वैसी ही मिली। अब तो आप खुश हैं ना? और मिला बेटा, हमारा नंदू बहुत ही सीधा है, बहुत भोला है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा। चलिए जवाहर जी, विदाई का समय हो गया है, मुहूर्त निकल रहा है। चलिए। रुकिए भाभी, पहले बैजंती को तो बुलाइए। उसके बिना विदाई कैसे होगी? विदाई में बैजंती का क्या काम है? भाभी, हमारे यहाँ रिवाज है कि विदाई के समय दूल्हे की कुंवारी बहन दुल्हन की नजर उतारती है, ताकि दुल्हन के साथ कोई भी बुरी नजर उसके ससुराल न पहुंच जाए। बस उसके बाद ही लड़की की विदाई होती है। अरे बैजंती कहाँ है? बैजंती, ओ बैजंती, बैजंती। भाभी यही कहीं होगी, खेल रही होगी काशी के साथ। गौरी, जरा जाकर बुलाकर लाओ ना बैजंती को। जी भाभी, अभी लेकर आते हैं। बैजंती, बैजंती, बेटा कहाँ है आप? बैजंती, बैजंती, बैजंती। बैजंती आपको बोलकर कहीं गई है क्या? नहीं तो, हमने तो काफी देर से उसे देखा भी नहीं। क्या वो ऊपर नहीं है? नहीं, हमने पूरा घर देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया, पर कहीं पता नहीं चला बैजंती का। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी। जरूर काशी के साथ लुक्का छुपी खेल रही होगी। काशी तो बहुत समझदार लड़की है, इसलिए हम बैजंती को काशी के साथ रहने देते हैं। और फिर काशी के रहते हुए बैजंती ना जिद करती है और ना ही बदमाशी। अब पता नहीं दोनों बच्चियां कहाँ चली गई हैं। काशी पर इतना भरोसा हमें तो ठीक नहीं लगता। खैर देखिए, ढूंढिए आखिर बच्ची गई कहाँ। जवाहर जी की बेटी तो हमारे कब्जे में है, और जवाहर जी को इसकी कीमत तो अब देनी ही पड़ेगी। वो तो देनी ही पड़ेगी। अब ये बताओ, इस लड़की का करना क्या है?
बाहर निकाल दो इसको। अब तो कोई खतरा नहीं है ना? अरे बाहर बाद में निकालना, पहले अपना काम तो कर ले। अब क्या काम बचा है? अरे इसे क्या सजाने के लिए लाए हैं? पैसों के लिए उठाया है, पैसों के लिए। अरे हाँ, और पैसों के लिए बोलेगा कौन? हम बोलेंगे, और कौन बोलेगा? हाँ, पहले जवाहर जी के होश उड़ाते हैं, फिर इसे होश में लाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चलो। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन दोनों बच्चियों का कहीं पता नहीं चल रहा है। शौर्य भी बैजंती के साथ कहीं गायब है। पता नहीं क्या करेंगे अब हम। आपका काम था, आपका काम था बच्चों को संभालना, लेकिन आपको दुनियादारी से फुर्सत मिले तब आप बच्चों पे ध्यान देंगी ना। बच्ची कहाँ है, कहाँ खेल रही, कहाँ जा रही है, ये माँ को पता ही नहीं, और आप अपने आप को माँ कहती। सब कामों के लिए समय है आपके पास, लेकिन अपनी बच्ची पर नजर रखने के लिए समय नहीं। अरे अगर बच्ची नहीं संभल रही थी तो हमें बता दिया होता, एक नौकरानी रख लेते, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती ना। अब कहां ढूंढे अपनी बच्ची को, बोलिए कहां ढूंढे? जवाहर जी। मिल जाएगी जवाहर जी, वो यहीं कहीं होगी। दिलासा नहीं, हमें हमारी बच्ची चाहिए। हम अपनी बच्ची के बिना एक पल नहीं रह सकती, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। कौन है? आपके शुभचिंतक और आपकी बेटी के भी। कौन बोल रहा है? हम पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है? आराम से जवाहर जी, आराम से। गुस्सा करने से आपकी बेटी वापस थोड़े मिल जाएगी। तुम हमारी बेटी के बारे में क्यों बोल रहे हो? कौन है? बोलो। जवाहर जी, आपकी बेटी हमारे पास, हमारे कब्जे में है, और तब तक रहेगी जब तक आप हमारी कुछ मांगे मान नहीं लेंगे। अगर तुम मजाक में भी ये बात कर रहे हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मजाक नहीं जवाहर जी, ये हकीकत है। आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, और ये तभी वापस जाएगी जब आप हमारी मुंह मांगी कीमत दे देंगे। क्या हमारी बेटी तुम्हारे पास? कौन बोल रहा था? हमने पूछा। काट दिया, पैसे तो बता देते। बता देंगे राजा, बता देंगे। पहले ये तो सोच लो कि जवाहर जी को बुलाएंगे कहाँ और ये पैसे छुपा के रखेंगे कहाँ। किसका फोन है? बोलिए ना, किसका फोन है? बोलिए ना, कहाँ है हमारी बच्ची? बोलिए ना, कहाँ है हमारी बच्ची? कौन उसे ले गया? कहाँ है हमारी बच्ची? बोलिए। चुप रहेंगे आप? हमारी बच्ची को कोई उठा ले गया। ला सकती है आप उसे वापस? किसका फोन था? कहां से आया था? पता नहीं भाई, प्राइवेट नंबर था। क्या करें? पुलिस को बुलाते हैं। हेलो। हाँ, अब तो यकीन आया ना आपको कि आपकी बेटी अगवा हो गई है। तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जानते नहीं कि तुमने किसकी बेटी पर हाथ डाला है। जानता हूँ जवाहर जी, जानता हूँ, आपके रुतबे को जानता हूँ, तभी तो आपकी बेटी को उठाया है, वरना कौन देगा हमें मुंह मांगी कीमत है? 50 लाख रुपए लूंगा, पूरे 50 लाख, वरना आपकी बेटी को। खबरदार! जो हमारी बेटी को हाथ भी लगाया था, टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे हम तुम्हें।
समझे? पैसे कब और कहां लाना है ये मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, पुलिस को बुलाने की गलती मत कीजिएगा, वरना आप खुद समझदार हो। हेलो, बैजंती! पाँव में दर्द हो रहा है शौर्य, बहुत जोर से। तुम्हें अपने दर्द की पड़ी है? काशी की सोचो, कहाँ होगी वो बेचारी, किस हालत में होगी, कैसी होगी? हमें काशी की चिंता तुमसे ज्यादा हो रही है। हमने तुमको बताया था कि कुछ लोग उसे उठा के लेके जा रहे हैं। उन आदमियों को सबसे पहले हमने देखा था, घर के बाहर पहले हम गए थे। बाहर जाने की बात हमने सबसे पहले की थी, सब जगह हम ही ढूंढ रहे थे उसको। शौर्य, तुमने काशी को कहीं देखा है क्या? नहीं। कहीं वो घर तो नहीं चली गई अपने बाबा के डर से? हम उसको इतनी जल्दी घर जाने नहीं देंगे। जब तक शादी नहीं खत्म होती वो हमारे साथ रहेगी। और अब तक तो वो चली गई होगी, वो भी घर छोड़ने न पहुंची होगी, जा रही होगी। हम दोनों चलकर उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलो। कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं? ये तो काशी की चुनरी है। मतलब काशी उस बोरे के अंदर। बांधो, जल्दी बांधो। वो लोग काशी को उठा कर ले जा रहे हैं। ए, रुको! अरे जल्दी भाग। रुको! आराम से। हाँ। वो लोग तो चले गए, अब क्या करें? हम लोग जंगल के छोटे रास्ते से चलते हैं और वहाँ उनको बीच में ही पकड़ लेंगे। ठीक है? हाँ चलो। हाँ चलो। काशी ने हमसे कहा भी था कि उसने कुछ बुरे लोगों को शादी में भी देखा था। उसने हमसे कहा था कि अपना ख्याल रखने को, और देखो खुद ही मुसीबत में पड़ गई। शौर्य, काशी ठीक तो होगी ना? हम उससे कुछ नहीं होने देंगे, पर पहले उसका पता तो चले। हमें तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। काशी को कुछ नहीं होना चाहिए, हमें काशी चाहिए, वापस चाहिए।